मेरे प्यारे बच्चे, रिश्तेदारों में हड़बड़ी मची हुई है और ये गर्मा गर्म चर्चा किसी और की नहीं बल्कि आपके चेहरे की हवाइयों की है। सोचिए, जब लोग आपके बारे में बातें कर रहे हों तो कैसा लगता है? आपकी पीठ पीछे उनकी बातें उड़ी हुई हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये बातें कितनी गहरी हो सकती हैं? एक पल के लिए रुकिए और अपने रिश्तेदारों के बीच की इस चुप्पी को महसूस कीजिए। सबका मुंह काला हो गया है और ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक सच्चाई है। जब रिश्तेदारों में इस तरह की चर्चा होती है तो क्या आप खुद को असहज महसूस नहीं करते? क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपनी बातों को खुलकर सामने लाना चाहिए? आजकल हर कोई एक दूसरे के बारे में बातें करता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस हड़बड़ी का असली कारण क्या है? क्या यह आपके चेहरे की हवाइयों से जुड़ा है या फिर कुछ और? इसीलिए अगली बार जब आप सुने कि रिश्तेदारों में कोई चर्चा हो रही है तो खुद से सवाल करें, क्या यह चर्चा मेरे लिए सकारात्मक है या नकारात्मक? याद रखें, आपके चेहरे की हवाइयां आपकी आत्मविश्वास का प्रतीक है। इसे मत छुपाइए। अपनी कहानी खुद बताइए और दूसरों को मौका मत दीजिए कि वो आपकी कहानी को अपने तरीके से कहें। चलो इस हड़बड़ी को समझते हैं और अपनी आवाज उठाते हैं। अफरा तफरी मची हुई है, चारों ओर हलचल और उथल पुथल का माहौल है, तबाही का। यह मंजर किसी और की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपकी उपस्थिति की वजह से है। जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ में आप ही हैं। आज जो डाउनलोड मैसेज आया है वह चौंकाने वाला है। कोई व्यक्ति आपको देखकर पूरी तरह से शॉक है। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। वे बेहद परेशान हैं, बेचैनी से घिरे हुए हैं। इस समय की एनर्जी यही बता रही है कि यह व्यक्ति जो गहरे सदमे में है वह मानसिक रूप से काफी अस्थिर महसूस कर रहा है। यह लोग अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, चिंता और तनाव से जूझ रहे हैं। एंग्जाइटी और डिप्रेशन ने इन्हें बुरी तरह से घेर लिया है। यहां तक कि यह एनर्जी बता रही है कि इनके जीवन में लगातार झगड़े और गुस्से का माहौल बना हुआ है। उनके मन में आपके लिए क्रोध, ईर्ष्या और जलन भरी पड़ी है। वे आपको अच्छा करते हुए नहीं दे सकते। कोई व्यक्ति इतना अधिक प्रभावित हो चुका है कि उसका ब्लड प्रेशर कभी तेजी से बढ़ रहा है तो कभी अचानक से गिर रहा है। हेल्थ इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में। ऐसे कुछ लोग हैं जो पूरी तरह से डिप्रेशन और एंजाइटी की एनर्जी में घिर चुके हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है और इसका कारण कोई और नहीं बल्कि सिर्फ आप हैं। आपकी सफलता, आपका आगे बढ़ना, आपकी तरक्की, इन्हें यह सब सहन नहीं हो रहा। यह आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर चुके हैं और यही चीज कुछ लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। यहां पर एनर्जी बहुत स्पष्ट बता रहे हैं कि वे लोग जो आपके खिलाफ साजिशें रच रहे थे वे इस वक्त गहरे सदमे में हैं। उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन की एनर्जी में पूरी तरह घिर चुकी है। ये लोग अब एक दूसरे का चेहरा देखकर सोच रहे हैं, अब क्या करें? जो कुछ भी उन्होंने आपके खिलाफ प्लान किया था, जो भी षड्यंत्र रचा था, सब पर पानी फिर चुका है। मैं यहां पर एक से ज्यादा लोगों की एनर्जी देख रहे हूं जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की थी, लेकिन अब वे खुद इस स्थिति को हैंडल नहीं कर पा रहे। वे हेट्स जो आपको पसंद नहीं करते थे, जो हमेशा आपसे ईर्ष्या और द्वेष रखते थे, वे अब पूरी तरह से शॉक में हैं। आपका जीवन अब संतुलित हो चुका है। आपने अपने फोकस को पूरी तरह से सही दिशा में मोड़ लिया है। आपका ध्यान फालतू की चीजों से हट चुका है। आप पूरी तरह से अपने काम, अपने लक्ष्य और अपने परिवार पर केंद्रित हो। आप अपने जीवन में बेहतरीन कर रहे हैं और यही बात इन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही। ये लोग सोच रहे हैं, कैसे हो सकता है? इन्हें लग रहा था कि आप कभी भी अपने रास्ते पर वापस नहीं आ पाएंगे, लेकिन आपने खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया है कि अब इनकी सारी चालें नाकाम हो चुकी हैं। इनकी तकलीफ बस इतनी है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं और इन्हें यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है। इन्हें लगता था कि यह नामुमकिन है, लेकिन अब इन्हें अपनी ही सोच पर शक हो रहा है। मुझे यहां यह भी मैसेज मिल रहा है कि यह सिर्फ बाहर के लोग नहीं हैं बल्कि आपकी फैमिली के कुछ सदस्य भी हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे फेक लोग जिन्हें आप देवता समझते थे, जिनकी आप पूजा करते थे, जिन पर आपको अटूट विश्वास था। लेकिन अब हकीकत सामने आ चुकी है। आपको समझ आ चुका है कि यह लोग देवता नहीं बल्कि राक्षस थे। और मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, यह राक्षस है। इनका मानना था कि आप इनके बिना रह ही नहीं सकते। इन्हें लगता था कि आपको इनकी आदत पड़ चुकी है, कि आप इनसे दूर जाने की सोच भी नहीं सकते, लेकिन आपने इनसे दूरी बना ली और देखिए, आपकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई है। आपने इन लोगों को उनकी असली औकात दिखा दी।
आपने इनकी हदें पार नहीं की, बल्कि इन्हें इनकी हदें याद दिला दी। और यहां पर एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। यह सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए बिल्कुल सटीक बैठेगा। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें पूरा विश्वास था कि इनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इनका मानना था कि आप अकेले कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, कि आपके सारे रास्ते इन्हीं से होकर गुजरते हैं। लेकिन आपने उन्हें गलत साबित कर दिया। आपने दिखा दिया कि आप अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और न सिर्फ कर सकते हैं बल्कि कर भी रहे हैं। आप बैलेंस में हैं, सही फैसले ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और अपनी चमक से सबको चौंका रहे हैं। कौन टूटकर बिखर जाएगा, किसका सब्र सबसे पहले जवाब देगा। और सच कहूं तो यह सुनकर हंसी भी आ रही है। हां, आप हंस सकते हैं, क्योंकि जो अफरा तफरी मची हुई है, जो हलचल मची हुई है, वह सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। कैसे हो गया, या नामुमकिन है, ये इतना अच्छा कैसे कर सकता है। इन्हें तो यही लगता था कि आप कभी इनसे आगे नहीं बढ़ सकते, कि आप कभी बिना इनकी मदद के कुछ नहीं कर सकते। और अब जब आपने इन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जब आपने इनसे सलाह मांगनी छोड़ दी, इनसे पूछना छोड़ दिया, इनकी फालतू की बातें सुननी बंद कर दी, तो अब ये बेचैन है। इन्हें लग रहा है कि आपने इन्हें गैर जरूरी समझ लिया है। और सच कहूं, आपने सही किया। कल तक जिनके पीछे आप भागते थे, जिनसे राय मांगते थे, जिनके लिए दिल से रिक्वेस्ट करते थे, आज आपने उन्हें उनकी असली जगह दिखा दी है। और इस वक्त जब आप यह सुन रहे हैं, यकीन मानिए, आप किसी को आईना दिखा चुके हैं। आपने जता दिया है कि आप अकेले अपने दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको भीड़ की जरूरत नहीं है, आपको फालतू लोगों की जरूरत नहीं है। आपका दायरा अब सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो वाकई आपकी तरक्की से खुश होते हैं। और यही बात इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहे। आप एकदम मस्त मौला लाइफ जी रहे हो। आपकी जिंदगी धीरे धीरे बेहतरीन होती जा रही है, और आप सच में बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं यहां देख सकती हूं कि आप अपनी चमक बिखेर रहे हो, शाइन कर रहे हो। गाइस, या तो आप खुद पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, या फिर आपने फिजिकली कुछ ऐसा किया है जो आपको और भी निखार रहा है। कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जो आपकी एनर्जी को बढ़ा रहा है, और यही वजह है कि चारों तरफ हलचल मची हुई है। कुछ लोग इसे पचा नहीं पा रहे, किसी को यह हजम नहीं हो रहा, इसलिए हड़कंप मचा हुआ है, बेचैनी फैली हुई है, कांटे चुभ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आप अब उन लोगों से दूर हो गए हो जिनका मकसद बस आपको रोकना था। मुझे महसूस हो रहा है कि आप उन लोगों से खुद को अलग कर चुके हो जो कभी आपको यह जताते थे कि हमारे बिना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम पूरी तरह हम पर ही डिपेंड हो। लेकिन आपने अब उन्हें उनकी असली जगह दिखा दी है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने किसी को करारा जवाब दिया है, किसी को आईना दिखा दिया है और अपनी सीमाएं साफ कर दी हैं। यह मैसेज बहुत स्ट्रांग आ रहा है कि आपने अपने जीवन से ऐसे लोगों को हटा दिया है, और अब आप कह रहे हो निकालो, पतली गली से निकलो। ऐसी ही एनर्जी यहां पर दिखाई दे रही है। आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, जैसे कि अब आपको अपनी ताकत और अपनी काबिलियत का सही अंदाजा हो चुका है। आप एक सशक्त मैनिफेस्टर हो, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो चुकी है या होने वाली है। आपको पहले से ही एहसास हो गया है कि हाँ, मेरी यह विश अब कंप्लीट होने जा रहे हैं। आपकी एनर्जी कह रहे हैं कि आपने इसे ग्रांट कर दिया है, मान लिया है, और अब इसका पूरा होना बस समय की बात है। जो एनर्जी यहां पर आ रहे हैं वह बहुत ही इंटेंस है। अब प्लीज ये मत कहना कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो भी एनर्जी आएगा मैं आपको वही बताऊंगा। हो सकता है कि किसी के साथ अभी यही हो रहा हो, और हर किसी के लिए ये मैसेज अलग अलग तरीके से फिट बैठे। लेकिन यहां जो दिख रहा है वो ये है कि कुछ लोग इस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। आप मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, और सिर्फ कॉन्फिडेंट ही नहीं, बल्कि अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अच्छा करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। आप आगे बढ़ रहे हो, और सच कहूं तो ओह माय गॉड, आपके टर्स की तो सच में बैंड बजी हुई है। ये वही लोग हैं जो आपको बार बार कहते थे। आप वही अंदर से मासूम और प्यार करने वाला इंसान है जो दूसरों की भावनाओं को समझता है और अपनी शक्ति को उसी से ढूंढता है। आपने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया है, और मुझे यहां यह भी दिख रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपकी कमजोरी को आपकी हार में बदलना चाहता था। उन्हें पता था कि आपके पास कुछ कमजोरी है, वे जान रहे थे, लेकिन आपने उसे अपनी जीत में बदल दिया। अब यह नया वर्जन जो आपने बनवाया है, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। वह आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देख रहे थे
जो बहुत भोला भला, इनोसेंट और मासूम था। ऐसा इंसान जो आसानी से किसी के जाल में फंस सकता है और जिसे वे अपनी योजना के तहत आसानी से हरा सकते थे। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि आप उस पुराने संस्करण से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। आपने उन्हें दिखा दिया कि अब आप वह इंसान नहीं हैं जो वे सोचते थे, जो कुछ भी खिचड़ी पक रहे था, जो चीजें आप नहीं समझ पा रहे थे। अब आपको उस सब पर क्लैरिटी मिल चुकी है। यूनिवर्स ने आपको वह सब समझा दिया है जो आपको पहले समझ में नहीं आ रहा था। अब वह जो उनकी सोच थी वह पूरी तरह से उलटी हो गई है। उनकी सारी गंदी योजनाएं, उनकी नेगेटिविटी और जो भी बुरी चीजें उन्होंने आपके खिलाफ की थी, अब सब कुछ बैकफायर हो चुका है। ये जो कर्मिक लोग थे, उन्होंने जो भी किया अब वही उन पर उल्टा पड़ी है। मुझे यहां पर बहुत साफ साफ दिख रहा है कि कर्मिक लोग अब आपकी जिंदगी से बाहर जा रहे हैं, जैसे यूनिवर्स ने इन्हें उठाकर किसी और जगह फेंक दिया हो और कहा हो, तुम्हारा काम यहां खत्म हो चुका है, अब यहां से निकल जाओ आपका। और इन लोगों का जो कर्मिक चैप्टर था ईश्वर का चुना हुआ है, या डाइगॉड ने कहा, अंतिम कदम दिव्य ज्ञान से पहले देखें। ध्यान से सुने कि यह सिर्फ एक और वीडियो नहीं है। अगर मैंने आपको बताया कि इस वीडियो पर क्लिक करना एक दुर्घटना नहीं थी, तो अगर यह सटीक क्षण दुनिया की नींव से पहले स्वयं भगवान द्वारा ठहराया गया था, तो अगर आप पूरी तरह से आपके जीवन के अगले 10 मिनटों पर हिंग के लिए पूरी तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, तो यह है कि आप यह भी सोच रहे हैं कि आप विघटित हैं, कि आपको चेतावनी देने के लिए यह संदेश आकस्मिक दर्शक के लिए नहीं है। यह उन चुने हुए लोगों के लिए है जो इस सटीक क्षण के लिए परीक्षणों और क्लेशों के माध्यम से तैयार किए गए हैं। आपको हर चीज से जोड़ता है कि स्वर्ग ने उस पर आपके नाम के साथ आरक्षित कर दिया है। यदि आपको लगता है कि पवित्र आत्मा को आपके भीतर अभी टाइप करें, टिप्पणियों में 888 टाइप करें और उस बटन की तरह एक आकस्मिक इशारा के रूप में नहीं है, लेकिन विश्वास के एक कार्य के रूप में यह घोषित करने के लिए कि आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। जो आपने सब कुछ तैयार किया है वह सब कुछ तैयार कर रहा है, जो कि हर तरह से तैयार हो गया है, जो कि सभी को तैयार नहीं कर रहा है। गोलियत के रूप में एस्तेर ने उस राजा से संपर्क किया है, इसे तक पहुंचने से रोक रहा है, जिसे आप ध्यान से सुनकर एक भयानक सच्चाई सुन रहे हैं। यह है कि हम एक दिव्य समय के अंतिम क्षणों में रह रहे हैं। घंटे का चश्मा बदल गया है और रेत लगभग चला गया है कि प्रभु ने पिछले हफ्ते 3 बजे मुझसे बात की थी कि स्वर्ग का घंटा सबसे पतला है। जब मैं यह बताता हूं कि मैं अपने चौंच को देखने के लिए हूं, यह सिर्फ एक और रविवार का संदेश नहीं है, यह एक दिव्य सम्मन है कि पवित्र शास्त्र में ईश्वर का हर बड़ा कदम यह निर्णय के एक क्षण के साथ आया था कि आपदा से अलग हो जाने वाले भाग्य को नूह में प्रवेश करना था। इस्राएलियों ने वादा की गई भूमि में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। जब भगवान ने कहा कि गो वे उनके नामों को भूल गए हैं, एस्तेर 4:14, पर उनकी नियति को भुला दिया जाता है। यदि आप इस समय चुप रहते हैं तो यहूदियों के लिए राहत और उद्धार यहूदियों के लिए एक और जगह से उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन आप और आपके पिता के साथ यह पता चलेगा कि आप किसी के साथ भी काम करेंगे। आप अभी देख रहे हैं कि आप अपने लाल सागर के क्षण में खड़े हैं, आप अपने स्थिर चौराहे पर हैं, आपका गोलियत आपके लिए है। इससे पहले कि आप 40 साल से पहले हैं कि मूसा ने सालों के लिए जंगल में भेड़ को भड़काया है। कार्रवाई के बिना तैयारी व्यर्थ है। इस्राएलियों ने 40 साल बिताए, एक जंगल भटकते हुए यात्रा को 11 दिन लगने चाहिए थे, क्योंकि जब भगवान ने कहा कि उन्होंने कहा कि कोई भी पूरी पीढ़ी अपने वादा किए गए भूमि के दूध और शहद को चखने के बिना नहीं मर गई, क्योंकि वे अपने परिभाषित क्षण में संकोच करते थे कि आप क्या आशीर्वाद चूक गए हैं, क्योंकि डर ने आपको पंगु बना दिया है कि वे क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें चूकने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वे ल्यूक 19:44 के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वे जेरूसलेम को नहीं मानते थे सड़कों, और वे उसे याद करने से चूक गए कि दुश्मन आपकी क्षमता को बेहतर जानता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। इसलिए वह आपको विचलित करने के लिए, हतोत्साहित रखने के लिए ओवरटाइम काम कर रहा है, और देरी से आपको उसे नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वह बस आपको अपने पल को याद कर सकता है जब डेविड ने गोलियत का सामना किया, तो बाइबल ने 1 सैमुएल 17:48 में कहा कि वह एक समिति के लिए नहीं है। जब वह सही नहीं है तो वह नहीं है कि वह एक तरह से नहीं है। मुझे आपको कुछ ऐसा बताने की जरूरत है जो आपको अपने मूल में हिला सकता है। किसी दिन आज वह दरवाजा है जो आपके द्वारा अभी खुला है, वही दरवाजा है जो आप प्रार्थना कर रहे हैं,
लेकिन दरवाजे खुलने के लिए हमेशा के लिए खुले नहीं रहते हैं। 3. 8 भगवान कहते हैं, मैंने आपके सामने एक खुला दरवाजा सेट किया है जो कोई भी बंद नहीं कर सकता है। लेकिन जो हम अक्सर याद करते हैं वह उस वादे का दूसरा पक्ष है। ऐसे दरवाजे हैं जो भगवान बंद कर देंगे यदि हम उनके माध्यम से नहीं चलते हैं। जब वह कहते हैं कि यह अब निंदा के बारे में नहीं है तो यह जागृति के बारे में नहीं है। अपने आप से पूछें कि आपको कितने और संकेतों की आवश्यकता है कि आपको और अधिक पुष्टि करने से पहले कि आप पहले से ही यह बताएंगे कि यह बताने में देरी है कि भयावहता है। चुने गए लोगों को अंत में अपने अधिकार में कदम रखा गया है, लेकिन यहां आपको जो कुछ भी समझना चाहिए उसे जारी रखने से पहले आप ईश्वर का इंतजार नहीं कर रहे हैं, भगवान का अभिनय करने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि भगवान आप पर इंतजार कर रहा है और वह जो आपको करने के लिए कह रहा है वह सबसे महत्वपूर्ण कदम हो सकता है जो आप कभी भी अपने आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार हैं। क्योंकि आप इस बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं कि आप इस बात को ध्यान में रखते हैं कि ये क्या आपको लगता है कि आप कई बार असफल हो गए हैं, आप एक नई शुरुआत के लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं, कि आवाज यह नहीं है कि आप यह नहीं है, कि आवाज ईश्वर नहीं है, कि आवाज आपका दुश्मन है और यह आपको दिव्य नियुक्ति में कदम रखने से रखने के लिए एक मिशन है। कोई गलती न करें कि दुश्मन सिर्फ किसी को भी नहीं देख रहा है जो वह सफलता के लिए तैनात कर रहा है, वह दिव्य ऊंचाई के कगार पर उन लोगों को लक्षित कर रहा है। क्योंकि आप अपने दिमाग में संदेह करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करेंगे कि वह आपको डर में लाने के लिए क्या कर रहा है। वह आपको देखता है कि वह क्या देख सकता है, कि वह क्या देख सकता है, कि वह क्या देख सकता है। मैं कौन हूं कि मुझे फिरौन के पास जाना चाहिए? द वॉइस ऑफ अपर्याप्तता बोली तब जैसे ही यह आपसे बात करता है। लेकिन भगवान ने मूसा को नहीं कहा था, क्योंकि वह योग्य ईश्वर को मूसा कहा जाता था, क्योंकि उसे उसी तरह से चुना गया था जैसे कि आप दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार पारी नहीं है। अगर वह हर दिन हंसने की जरूरत नहीं है तो आपके भविष्य में कौन है? यह इंतजार कर रहा है कि यह धैर्य का विकास कर रहा है जो आपके आने वाले पदोन्नति को बनाए रखेगा। देखें कि मैं आपको बिना किसी मर्दाना नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं बिना किसी मर्दाना नहीं कर रहा था। अभी इस क्षण में मैं भविष्यवाणी करने के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। जो आप कह रहे हैं कि भगवान मैं अब और नहीं ले सकता, यह बहुत अधिक समय तक चला गया है, लेकिन स्वर्ग यह देखने के लिए देख रहा है कि क्या आप यह मानते हैं कि यह सजा नहीं है, यह देखने के लिए कि यह है। अपने मंत्रालय को शुरू करने से पहले 30 साल की अस्पष्टता में बिताए गए आपके दर्द का एक उद्देश्य है, कि आपका इंतजार एक उद्देश्य है, कि आपके आंसू का एक उद्देश्य है, कि आपका संघर्ष यिर्मयाह 29:11 में एक उद्देश्य है। 29 मिनट और 11 सेकंड भगवान का वादा करता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास आपके लिए योजनाएं हैं, कि आप आपको समृद्ध करने की योजना नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप यह बताएंगे कि आप पूरी तरह से तैयार हैं। आस्था अब सभी अंतिम चरण का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आता है, जो उन लोगों को अलग करता है जो अपने दिव्य भाग्य का दावा करते हैं, जो अपनी क्षमता के साथ मरते हैं। उनके अंदर अभी भी उनके अंदर यह सवाल है कि क्या आप इसे पहचानेंगे जब यह कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक अंतिम चरण पहले से ही यहां है और आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह सब कुछ नहीं बताएंगे, जो मुझे बताएंगे कि मैं कुछ नहीं करता हूं। मेरे कमरे में माहौल हुआ, उसकी उपस्थिति के साथ हवा बदल गई और मैंने यह स्पष्ट रूप से सुना कि सर्वशक्तिमान की आवाज यह कहते हुए कि यह अब या कभी नहीं है। मुझे आपको अभी कुछ गहरा समझने की आवश्यकता है। इस क्षण के लिए यह ठीक है कि यह सटीक क्षण है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि धर्मशास्त्री क्या एक चिरोस पल कहते हैं। यह सिर्फ समय गुजरने का समय नहीं है, यह दिव्य समय है कि भगवान आपके जीवन में सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं। आना चमत्कार तब नहीं हुआ जब पीटर उस नाव में सुरक्षित रूप से बैठे थे, हवा का विश्लेषण करते हुए, और लहरें चमत्कार हुआ जब उसके पैरों ने पानी को छुआ हो। तो क्या मैं आपके साथ क्रूरता से ईमानदार हो सकता हूं? क्योंकि भगवान के कई लोगों की मरने के कारण कभी भी उनकी सफलता का अनुभव नहीं किया गया, क्योंकि वे कभी भी उनके द्वारा मिरेकल्स के लिए नहीं लाते थे, लेकिन वे मिरेकल्स के लिए नहीं पूछते थे, दरवाजे लेकिन कभी भी संभाल के लिए नहीं पहुंचे। मुझे लगता है कि पवित्र आत्मा मुझे सीधे किसी से बात करने के लिए कह रहा है कि आप उस स्थिति के बारे में वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं, कि उस वित्तीय सफलता को ठीक कर रहे हैं जो आपके परिवार में उस बहाली और भगवान से कह रहा है, मैं अभी इंतजार नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको स्थानांतरित करने का इंतजार कर रहा हूं। दुश्मन ने इतने सारे विश्वासियों को आश्वस्त किया है
कि सफलता के लिए अधिक प्रार्थना की आवश्यकता होती है। जब ईश्वर का वचन स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि इस पवित्र क्षण में पुजारी के पास जाने के बाद केवल पानी का हिस्सा है, तो स्वर्ग को देख रहा है कि स्वर्गदूतों को देख रहे हैं कि भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप पीटर की तरह हैं, जो असंभव पानी पर कदम रखते हैं, जो कि किसी और के साथ चमत्कार में किसी और के साथ चल सकते हैं, जो आपको याद कर सकता है या नहीं? चुने गए हर आस्तिक की यात्रा में एक पल आता है जब हिचकिचाहट, तब अवज्ञा हो जाती है, जब देरी से इनकार हो जाता है, जब प्रतीक्षा में विद्रोह हो जाता है, तो वह क्षण होता है जो अब बाइबल हमें उन 5 मूर्ख कुंवारी के बारे में बताती है, जिनके पास उनके लैंप थे, लेकिन जब दूल्हे के पास आखिरकार नहीं आया तो वे तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम बाद में तैयार होंगे। लेकिन मैथ्यू 22:10 हमें बताता है कि क्या हुआ। और जब वे दूल्हा खरीदने जा रहे थे तो वे आ गए, और जो लोग तैयार थे वे शादी की दावत में गए, और दरवाजा बंद कर दिया गया था। कि क्या आप सुन रहे थे कि दरवाजा बंद था? वे बाहर खड़े थे, लॉर्ड हमारे लिए खुला। लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी कि उनका अवसर हमेशा के लिए चला गया। कि आप अपने जीवन के लिए एक दरवाजे के गलत पक्ष पर खड़े होने के लिए चाहते हैं, कि ईश्वर ने स्थायी रूप से याद किया है कि राजा शाऊल, ईश्वर ने उसे इजराइल के राजा के रूप में अभिषेक किया है, क्योंकि ईश्वर ने उसे चुना है। लेकिन शमूएल 15:22 से 23 ने जो कुछ भी किया है वह हमें बताता है कि वह सोच रहा था, कि वह सोचता है कि वह किसी और के लिए आश्वस्त हो गया। मुझे आपसे कुछ पूछने की जरूरत है, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा में इस सवाल का वजन महसूस करें कि दिव्य असाइनमेंट को पहले से ही फिर से सौंपा गया है, क्योंकि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। जब भगवान ने कहा कि मार्क 10 में अमीर युवा शासक ने यीशु से यह पूछा कि वह खुद को छोड़ने के लिए, कि वह सब कुछ बेचने के लिए कह रहा था, जब यीशु ने उसे छोड़ दिया, और डर की आवाज में सुरक्षा की आवाज ने डेस्टिनी की आवाज की तुलना में जोर से बात की। और यहां विनाशकारी सच्चाई है कि बाइबल ने उसे कभी कि स्वर्गदूतों को देख रहा है, कि स्वर्गदूतों को महिमा के बालकन पर झुक रहे हैं, यह देखने के लिए कि आप क्या करेंगे, जो आप जोशुआ की तरह होंगे, हम मेरे लिए और मेरे घर की सेवा करेंगे। आपकी छाती में एक दबाव निर्माण जो चिंता नहीं है कि पवित्र आत्मा आपको यह कार्य करने के लिए मजबूर कर रहा है, कि असुविधा दिव्य है, कि तात्कालिकता पवित्र है। यह आपका निर्णायक क्षण है, कल नहीं, अगले रविवार को। अब मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति इस वीडियो को अभी तक खड़ा करे। हां, भौतिक रूप से आपके पैरों पर खड़े हो जाओ, जहां भी आप निर्णय लेने का क्षण आपकी रेखा में है। रेत आपकी जॉर्डन नदी को अब आपके दिल में सजा के साथ क्रॉसिंग कर रहा है, और आपकी आत्मा में आग। मैं चाहता हूं कि आप इन शब्दों को जोर से घोषित न करें। ईश्वर की अपरिवर्तनीय शब्द, आपने अभी उस दहलीज पर कदम रखा है जिसे आपने सुरक्षा पर, कंफर्ट, डेस्टिनी पर, डर, आज्ञाकारिता पर चुना है। और क्योंकि आपने ईश्वर को चुना है कि ईश्वर ने आश्वस्त